बजट 2024 के बाद से टैक्स पेयर्स में कैपिटल गेन टैक्सेस को लेकर बड़ा ही कंफ्यूजन है कि उन्हें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, यदि मिलेगा तो किस प्रॉपर्टी पे मिलेगा। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि चाहे आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिले या नहीं मिले, यदि आप प्रॉपर टैक्स स्ट्रक्चर का नॉलेज रखते हैं तो आप अपने कैपिटल गेन टैक्सेस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन टैक्सेस ऑन सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को पूरा का पूरा जीरो कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। बजट 2024 में किए गए अमेंडमेंट के बाद से आपको अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस को कंप्यूट करने के दो ऑप्शंस हैं। 12.5% टैक्स ऑन योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन एंड 20% टैक्स रेट ऑन योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विथ इंडेक्सेशन। ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को उनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड और बिल्डिंग जो उन्होंने 23/7/2024 से पहले एक्वायर की है उस पे दिया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए दो होल्डिंग पीरियड हैं, 24 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। यदि आपने कोई भी प्रॉपर्टी, गोल्ड या डेब्ट म्यूचुअल फंड्स एक्वायर किए हैं और आप उसे मोर देन 24 मंथ्स के लिए होल्ड करते हैं, तब वह आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की कैटेगरी में फॉल करेगा। वहीं यदि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में किए हैं और आप उन शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को मोर देन 12 मंथ्स के लिए होल्ड करते हैं, तब वह लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि आप अपने कैपिटल गेन टैक्सेस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन टैक्सेस ऑन सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को कैसे जीरो करेंगे। इसके लिए आपके लिए इनकम टैक्स एक्ट के दो इंपॉर्टेंट सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कैपिटल गेन अजम्पशन बेनिफिट अंडर सेक्शन 54 सिर्फ एक इंडिविजुअल और एचयूएफ को अवेलेबल है। ये बेनिफिट कंपनीज, एलएलपी या फर्म को नहीं दिया जाता। जब भी आप अपनी एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं और एक नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, उस केस में आपने जो भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की है उसका पूरा का पूरा कैपिटल गेन टैक्स अंडर सेक्शन 54 एग्जेम्प्ट किया जाएगा। इसके लिए आपको सेक्शन 54 की कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होगा। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट कैपिटल गेन अजम्पशन अंडर सेक्शन 54 का बेनिफिट सिर्फ एक इंडिविजुअल और एचयूएफ को दिया जाता है। यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचकर जो भी आपका कैपिटल गेन बनता है उस कैपिटल गेन को पूरा का पूरा आपको री इन्वेस्टमेंट करना होगा इन परचेज ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और आपको ये न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी होगी या तो आपने 1 ईयर बिफोर द सेल उसे परचेज किया है या आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे आफ्टर द 2 years ऑफ सेल भी परचेज कर सकते हैं। यदि आपने कोई प्लॉट एक्वायर किया है तो आपको 3 साल का पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन दैट प्लॉट दिया जाएगा इन ऑर्डर टू क्लेम अजम्पशन अंडर द सेक्शन 54। यदि आप कोई भी री इन्वेस्टमेंट
न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में नहीं करते हैं, उस केस में यदि आपका जो भी कैपिटल गेन हुआ है उस कैपिटल गेन को आप स्पेसिफाइड बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करते हैं और विद इन द पीरियड ऑफ 2 years आप उस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो भी पैसा आपने पार्क किया है उसको आपको न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होगा, वरना आपका पूरा का पूरा कैपिटल गेन जो एग्जेम्प्ट किया गया था अंडर सेक्शन 54 को उसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अगर आपका कैपिटल गेन इज लेस देन 2 करोड़, इन दैट केस आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। बजट 2023 में अमेंडमेंट किया गया और कैपिटल गेन अजम्पशन अंडर सेक्शन 54 को 10 करोड़ तक कैप कर दिया गया। यदि आपका कैपिटल गेन 15 करोड़ है और उस 15 करोड़ को आप न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ आपका ओनली 10 करोड़ को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। आपको 10 करोड़ पर कोई भी टैक्स पे नहीं करने हैं, पर रिमेनिंग 5 करोड़ पर आपको टैक्स पे करना होगा। अंडर सेक्शन 54F एलिजिबल एसएससी इज इंडिविजुअल HUF, कंपनी और LLP को ये बेनिफिट नहीं दिया गया है। एलिजिबल एसेट इज एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो सकते हैं कोई भी प्लॉट, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी, गोल्ड, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिवेंचर्स। जब भी आप अपनी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, मान लो आपने अपने कोई भी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स को सेल किया और जो भी आपकी सेल प्रोसीड्स है यहाँ पर आपको कैपिटल गेन में री इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपकी जो सेल कंसिडरेशन है अगर आप उसे री इन्वेस्टमेंट करते हैं टू अक्वायर अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उस केस में आप सेक्शन 54F का कैपिटल गेन अजम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं और यहाँ पर भी आपका पूरा का पूरा कैपिटल गेन टैक्सेस ऑन सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हो जाएगा 0। सेक्शन 54F की कैपिटल गेन अजम्पशंस का बेनिफिट लेने के लिए आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होंगी। पहला तो आप जो भी शेयर्स या सिक्योरिटीज सेल कर रहे हैं पूरा का पूरा सेल कंसिडरेशन आपको री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। और आप जब ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में एक्विजिशन कर रहे हैं उस टाइम आपके पास इसके अलावा एक से ज़्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। आपने न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को या तो सेल के 1 साल पहले ही परचेज कर लिया या सेल के 2 साल बाद एक्वायर किया है। यदि आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको 3 years का टाइम पीरियड दिया जाएगा। यदि आप इमीडिएटली री इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं उस केस में आपको अपनी पूरी की पूरी सेल कंसिडरेशन को पब्लिक सेक्टर बैंक के कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में वो पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा और उस मनी को आपको विद इन द 2 years री इन्वेस्ट करना होगा फॉर एक्वायरिंग अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल गेन जो अंडर सेक्शन 54F एग्जेम्प्ट किया गया था उसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि यदि आप टैक्स स्ट्रक्चर की नॉलेज रखते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपने कैपिटल गेन टैक्सेस को सेव कर सकते हैं। होप गाइस दिस वीडियो हैज़ एडेड वैल्यू टू यू। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।